हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो इस वीडियो में आज हम लोग इस तरह के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाएंगे, जैसे कि खेलना लाभदायक है, अंग्रेजी सीखना आसान है, झूठ बोलना पाप है, सच बोलना कठिन है। तो इस तरह के वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट बनाने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा जीरंड के बारे में। तो आइए समझते हैं हम लोग कि जीरंड आखिर क्या होता है। ठीक है, देखिए जीरंड GERUND ये जीरंड है। ठीक है, तो जीरंड का मतलब क्या होता है कि कोई भी वर्ब यानी कि क्रिया में जब हम लोग ING जोड़ देते हैं तब हम इसको कहते हैं जीरंड। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, गो मीन्स होता है जाना, तो अगर हम इसमें ING लगा देते हैं तो ये क्या बन गया, ये बन गया वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब का चौथा रूप बन गया। तो इसी को यानी बिफोर को ही कहते हैं हम लोग जीरंड। ठीक है, और अगर एग्जाम्पल लेते हैं प्ले का, तो PLAY प्ले मीन्स होता है खेलना, अगर हम इसमें ING लगा देते हैं तो ये बन गया प्लेइंग। ये जो है वो एक प्रकार का बिफोर भी हो गया और ये जीरंड भी हो गया। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर है खेलना लाभदायक है, तो खेलना लाभदायक है। अभी हम लोग सीखे कि जीरंड हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जीरंड यहाँ पर जब हम लोग बनाने के लिए सीख गए तो इस वाक्य को भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप नियम को ध्यान से समझिए। इसका नियम है कि जब हिंदी के वाक्यों के कर्ता, मतलब कि कर्ता मतलब हो गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, तो जो जब कोई अफर्मेटिव सेंटेंस हो और जो पहले होता है लिखा हुआ वही उसका होता है सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता होता है। तो बोलता है कि जब वाक्यों के जो कर्ता होता है वो क्रिया से बना हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए खेलना क्या है, खेलना जो है वो क्रिया है, तब ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद जीरंड का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। यानी कि ये जो यहाँ पर जीरंड है, जैसे कि गोइंग हो गया, प्लेइंग हो गया, इसका प्रयोग जो है वो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर बहुत ही आसान है, खेलना लाभदायक है। तो यहाँ पर अभी हमने क्या बताया कि पहले जो है वो जीरंड का प्रयोग होगा। ठीक है, तो खेलना है यहाँ पर, तो खेलना जो है वो एक क्रिया है और क्रिया का प्रयोग हुआ है सब्जेक्ट के रूप में। तो खेलना का इंग्लिश होता है प्ले। ठीक है, तो यहाँ पर हम जीरंड लगाएंगे यानी कि ING लगाएंगे तो हो गया प्लेइंग। तो प्लेइंग, अब यहाँ देखिए प्लेइंग है और यहाँ पर है, तो प्लेइंग के साथ हम प्रयोग करेंगे इज हेल्पिंग वर्ब का। तो प्लेइंग इज, और फिर यहाँ देखिए लाभदायक, तो लाभदायक का इंग्लिश होता है यूजफुल। तो यूजफुल लिख दिए और फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। तो देखिए प्लेइंग इज यूजफुल, खेलना लाभदायक है। इसे हम एक और इंग्लिश ट्रांसलेट बना सकते हैं, टू प्ले इज यूजफुल। टू प्ले इज यूजफुल या तो प्लेइंग इज यूजफुल। चलिए अगला है अंग्रेजी सीखना आसान है। अंग्रेजी सीखना आसान है, तो यहाँ पर देखिए सीखना है ना, यहाँ पर जो क्रिया है वो है सीखना। तो सीखना जो क्रिया है उसको सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। तो सीखना का इंग्लिश होता है लर्न। लर्न होता है, लेकिन यहाँ पर हम जीरंड का प्रयोग करेंगे यानी कि ING भी लगा देंगे तो हो गया लर्निंग। अब क्या सीखना, तो अंग्रेजी सीखना, तो लर्निंग इंग्लिश। लर्निंग इंग्लिश, उसके बाद इज का प्रयोग करेंगे। इज क्या है, तो ये आसान है, तो आसान का इंग्लिश क्या हो जाएगा, इजी। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेट बन गया लर्निंग इंग्लिश इज इजी। या तो एक और हम ट्रांसलेट बना सकते हैं, टू लर्न। टू लर्न इंग्लिश, टू लर्न इंग्लिश इज इजी।
तो इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला है झूठ बोलना पाप है। झूठ बोलना पाप है, तो यहाँ पर देखिए झूठ बोलना का इंग्लिश क्या होगा, टेलिंग या लाई। टेलिंग या लाई, तो टेलिंग या लाई यानी कि झूठ बोलना क्या है, तो इज सिन, SIN सिन मीन्स होता है पाप। तो देखिए टेलिंग या लाई इज सिन यानी कि झूठ बोलना पाप है। इसको हम एक और तरीका से बना सकते हैं, टू टेल या लाई। टू टेल या लाई इज या सिन, ठीक है। तो ऐसे भी हम बना सकते हैं, टेलिंग या लाई इज सिन, या तो टू टेल या लाई इज या सिन, मतलब कि झूठ बोलना पाप है। अगला है सच बोलना कठिन है। तो सच बोलना कठिन है, तो यहाँ पर सच बोलना का होगा इंग्लिश स्पीकिंग द ट्रूथ। स्पीकिंग द ट्रूथ इज क्या है, तो कठिन है, तो कठिन का इंग्लिश होगा डिफिकल्ट। ठीक है, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो स्पीकिंग द ट्रूथ इज डिफिकल्ट, इसको हम एक और तरीका से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, टू स्पीक हो गया, उसके बाद क्या लिखेंगे, द ट्रूथ इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो स्पीकिंग द ट्रूथ इज डिफिकल्ट या टू स्पीक द ट्रूथ इज डिफिकल्ट, ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए दौड़ना लाभदायक है। दौड़ना लाभदायक है, तो दौड़ना का इंग्लिश होता है रन, लेकिन यहाँ पर हम जीरंड का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा रनिंग। तो लिखेंगे रनिंग इज और फिर लाभदायक का यूजफुल और फुल स्टॉप लगाएंगे। तो रनिंग इज यूजफुल, या तो हम इसको बना सकते हैं टू रन इज यूजफुल, ये भी हम बना सकते हैं। चलिए आगे है शराब पीना बुरा है। शराब पीना जो है वो क्या है, बुरा है। तो शराब पीना का क्या होता है, ड्रिंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जीरंड का प्रयोग करेंगे, ड्रिंकिंग इज बैड, ड्रिंकिंग इज बैड, या टू ड्रिंक इज बैड, और फिर फुल स्टॉप लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग एक वाक्य का दो इंग्लिश ट्रांसलेट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये 6 वाक्य अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।